बहुत पुराने समय की बात है जब दो विरोधी राज्य आमने सामने हुआ करते थे। जो राज्य मनुष्यों का हुआ करता था उसका राजा बहुत ही लालची था और इधर एक शांतिपूर्ण जंगल हुआ करता था जिसमें कई सारे जादुई जीव बड़ी शांति से रहा करते थे। जंगल में एक बड़े पंखों वाली परी भी रहा करती थी जिसका नाम था मेलिफिसेंट और वो अपने राज्य की अच्छे से रखवाली करती थी। तभी जंगल की तीन परियां मेलिफिसेंट को सूचित करती हैं कि उनके जंगल के गार्ड्स ने एक चोर को पकड़ लिया है। मेलिफिसेंट वहां जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। मेलिफिसेंट ने इंसान को पहली बार देखा था। वो लड़का अपना नाम स्टीफन बताता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। स्टीफन बाहर आकर बताता है कि वो उस राज्य का राजा बनना चाहता है। दरअसल स्टीफन एक अनाथ लड़का था। मेलिफिसेंट उसे माफ कर देती है और दोनों में मित्रता हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। मेलिफिसेंट के 16वें जन्मदिन पर स्टीफन उसे एक चुंबन देता है। उसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को छोड़ देता है ताकि वो राजा के राज्य में नौकरी कर सके। मेलिफिसेंट अब बड़ी हो जाती है और अपने जंगल की प्रमुख संरक्षक मुखिया भी बन जाती है। तभी सामने वाले राज्य के राजा हेनरी युद्ध के लिए निकलते हैं क्योंकि वो मेलिफिसेंट के राज्य को हराकर उसे जीतना चाहते थे। जैसे ही राजा हेनरी उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं तभी उनके सामने मेलिफिसेंट आ जाती है और वो उन्हें ये सब रोकने के लिए कहती है। लेकिन राजा मेलिफिसेंट का मजाक उड़ाते हैं और उसे नष्ट करने के लिए कहते हैं। तभी मेलिफिसेंट अपने जादुई जीवों को बाहर बुला लेती है जो कि राजा की सेना से काफी ज्यादा बड़े थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है जिसमें राजा की सेना हारने लगती है। तभी मेलिफिसेंट राजा पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है जिससे राजा हेनरी घायल हो जाते हैं और अपनी सेना को वापस राज्य में लेकर लौट आते हैं। घायल राजा सभी सैनिकों के सामने एक ऐलान करते हैं कि जो भी उस जादुई परी को मार देगा वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे और उसे अपने राज्य का राजा बना देंगे। सब बातें वहां खड़ा हुआ स्टीफन भी सुन रहा था और अगली सुबह होते ही स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए पहुंच जाता है। मेलिफिसेंट स्टीफन से सच्चा प्यार करती थी लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इंसान कितने लालची होते हैं। तभी स्टीफन मेलिफिसेंट को पीने के लिए कुछ देता है जिसे पीने के बाद वो आराम से सो जाती है। उसके सो जाने के बाद स्टीफन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे मारने की बजाय वो उसके पंखों को उससे अलग कर देता है। अगली सुबह जब मेलिफिसेंट जागती है तो अपने आप को कमजोर महसूस करती है और देखती है कि उसके पीछे से पंख गायब हो चुके हैं। वो दर्द से लगातार चिल्लाती है। इधर स्टीफन उन पंखों को लेकर राजा के महल में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि उसने मेलिफिसेंट को मार दिया है। ये सुनने के बाद राजा बहुत खुश हो जाते हैं और स्टीफन के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। तभी मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है जो कि अब उड़ नहीं सकती थी और कुछ देर बाद वो एक कौवे को जाल में फंसा हुआ देखती है। मेलिफिसेंट उस कौवे को इंसान के रूप में परिवर्तित कर देती है। इंसान बनने के बाद कौवा मेलिफिसेंट को धन्यवाद देता है और उसकी जान बचाने के बदले में वो खुद को मेलिफिसेंट का गुलाम बना देता है। मेलिफिसेंट उस कौवे से अपने पंख बनने के लिए कहती है और स्टीफन के राज्य में जो कुछ भी होगा उसे वो पल पल की खबर देता रहेगा। जब मेलिफिसेंट को पता लगता है कि स्टीफन वहां का राजा बन चुका है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और उसकी शक्ति आसमान तक जाने लगती है। फिर मेलिफिसेंट अपने आप को जंगल का राजा घोषित करती है और पूरे जंगल को अपने अंधेरे के जादू से ढक देती है और राजा स्टीफन के खिलाफ खुद अपने आप को खड़ा करती है। तभी स्टीफन के राज्य को दिखाया जाता है जहां पर कुछ औरतें लड़की होने की बातें कर रही थी। जहां कौवे के रूप में दियाबल उन सभी बातों को सुनता है और जाकर मेलिफिसेंट को बताता है। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट राजा से प्रतिशोध लेने के बारे में सोचती है। इधर स्टीफन के राज्य में खुशहाली की धूमधाम मची हुई थी और सभी लोग उसकी लड़की को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। तभी मेलिफिसेंट वहाँ पर आ जाती है और वो भी बिना बुलाए के और वो स्टीफन की लड़की को आशीर्वाद की जगह श्राप देती है कि जब राजकुमारी अरोरा 16 साल की हो जाएंगी
तब उनकी उंगली में चरखे का एक कांटा चुभ जाएगा, जिसे चुभने के बाद वो मौत की नींद सो जाएंगी और वो कभी नहीं उठ पाएंगी। स्टीफन अपनी बच्ची के लिए मेलिफिसेंट के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन मेलिफिसेंट राजा के साथ बदसलूकी करती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। स्टीफन अपनी बच्ची के लिए घुटनों के बल गिड़गिड़ाता है। ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद मेलिफिसेंट एक उपाय बताती है। राजकुमारी अरोरा तभी उठ सकेंगी जब उन्हें कोई सच्चे प्यार का चुंबन करेगा, और ये कहने के बाद मेलिफिसेंट वापस अपने जंगल में लौट जाती है। तभी स्टीफन आदेश देता है कि उसके राज्य में जितनी चरखियां हैं सभी को नष्ट कर दिया जाए, और राज्य की सभी चरखियों को आग लगाकर नष्ट कर दिया जाता है। मेलिफिसेंट भी दोनों राज्यों के बीच कांटों की दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी इंसान उसके जंगल में न आ पाए। इधर स्टीफन अपनी नन्ही बच्ची को उन 3 परियों को पालने के लिए दे देता है और उम्मीद करता है कि शायद उसकी बच्ची उस श्राप से बच जाए। उन 3 परियों में से किसी पे भी बच्चों को पालना नहीं आता था, इसीलिए वे उस बच्ची के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे मेलिफिसेंट और दियाबल उस बच्ची की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि राजकुमारी अरोरा को ये श्राप था कि उसके 16वें जन्मदिन तक उसे कुछ नहीं होगा। तभी स्टीफन अपने सैनिकों से उस कांटों वाली दीवार को तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट के जादू के कारण वो दीवार उन सैनिकों पर हावी हो जाती है, जिसे छोड़कर वे वहां से भाग जाते हैं और राजा स्टीफन को खबर देते हैं कि उस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। तभी स्टीफन अपने राज्य में लोहारों को बुलाने का आदेश देता है। राजकुमारी अरोरा के बचपन के दौरान मेलिफिसेंट कई बार उसके संपर्क में आती हैं, लेकिन वे उसे अपनी पहचान नहीं बताती हैं। राजकुमारी अरोरा बड़े होने के बाद बहुत सुंदर लड़की बनती है, जिसके पास न तो शाही कपड़े हैं और न ही मेलिफिसेंट का श्राप है। फिर भी राजकुमारी अरोरा सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगले दिन अरोरा कांटों की दीवार के पास गई और सोचने लगी कि इस दीवार के पार आखिर क्या हो सकता है। दीवार के दूसरी तरफ जो राजा के लोग थे, उन्होंने राजकुमारी अरोरा को देख लिया, लेकिन इससे पहले मेलिफिसेंट वहां आई और अरोरा को अपने साथ ले गई। फिर राजकुमार के लोगों को भगाने के लिए उसने अपने कौवे को एक भेड़िया बना दिया और खुद उन लोगों के सामने खड़ी हो गई, और उसने उन लोगों को अपने जादू से हवा में उड़ा दिया और आपस में लड़ाकर दूर दूर फेंकने लगी। इसके बाद मेलिफिसेंट राजकुमारी अरोरा को जंगल में ले आई और वापस से उसे होश में ला दिया। होश में आते ही अरोरा को पता था कि मेलिफिसेंट उसके आसपास ही है, इसीलिए अरोरा ने मेलिफिसेंट को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई। लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके ज्यादा बुलाने पर उसके सामने आना पड़ा। तभी अरोरा ने मेलिफिसेंट से कहा कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आई है तुमने मेरा साथ दिया है। इतना सुनते ही मेलिफिसेंट ने अरोरा को दोबारा से बेहोश कर दिया और जंगल के बाहर परियों के घर में जाकर सुला दिया। इधर राजा स्टीफन ने अपने राज्य के एक बंद कमरे में मेलिफिसेंट के पंखों को कैद करके रखा था, और जंगल में अरोरा मेलिफिसेंट के साथ घुल मिल गई थी और बाकी सभी जानवरों के साथ वो मेलिफिसेंट के सामने ही खेल रही थी। मेलिफिसेंट ने अरोरा को अपनी बच्ची की तरह पाला था, इसीलिए उससे अरोरा को काफी ज्यादा प्यार हो गया था, और मेलिफिसेंट ये नहीं चाहती थी कि उसके श्राप के कारण वो मर जाए। इसीलिए वो रात को अरोरा के कमरे में गई और उसने अरोरा को उस श्राप से मुक्त करना चाहा, लेकिन मेलिफिसेंट अपने श्राप को वापस नहीं ले पाई। इधर राजा स्टीफन की आंख अचानक से रात में खुली और उठते ही वो अपने एक कर्मचारी के पास गया और उसने रात को ही लोहारों को काम करने का आदेश दिया। तभी कहानी लौटकर जंगल में आ गई। मेलिफिसेंट ने अरोरा को अपने पास बुलाया और उससे बताया कि ये दुनिया बहुत बुरी है, इससे तुम्हें बचकर रहना होगा। तभी अरोरा ने मेलिफिसेंट से कहा कि मैं दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मेलिफिसेंट ने अरोरा को पूरे जंगल में घूमने का आदेश दे दिया। अरोरा जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ी। तभी वहाँ उसे किसी घोड़े की आवाज सुनाई दी। घूम कर देखा तो वहाँ एक सुंदर सा लड़का था। वो लड़का अरोरा के पास आया और उसने स्टीफन के राज्य के बारे में पूछा। अरोरा ने मन में खुश होते हुए उस राज्य का पता बताया और उसकी उस लड़के से दोस्ती भी हो गई। वो लड़का जाते वक्त अरोरा से वापस आने का वादा करके गया। मेलिफिसेंट ये सब छुप कर देख रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि सच्चे प्यार का चुंबन ही उसकी जान बचा सकता था। अरोरा जैसे ही 16 साल की हो गई तो उसके लिए 3 परियां केक लेकर आईं, लेकिन गलती से उनके मुंह से श्राप वाली बात निकल गई। बात सुनते ही अरोरा मेलिफिसेंट के पास गई और उस श्राप के बारे में पूछा। मेलिफिसेंट ने कहा कि एक बुरी परी ने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अरोरा को पता लग गया कि वो परी मेलिफिसेंट थी। अरोरा जंगल से भाग गई और सीधे अपने राज्य में चली गई और जाकर अपने पिता को बताया कि वह उसकी बेटी अरोरा है। राजा ने उसके आते ही उसको कमरे में बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि अब वो पूरे 16 साल की हो चुकी थी।
बंद कमरे में अरोरा बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी क्योंकि अरोरा की उंगली में चुभन होने लगी थी। इधर मेलिफिसेंट अरोरा की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उस लड़के को बेहोश किया और राज्य की तरफ बढ़ने लगी। इधर अरोरा राज्य के उस कमरे में पहुंच गई जहां पर चरखों को जलाया था। मेलिफिसेंट के श्राप के कारण एक चरखा अपने आप बनकर तैयार हो गया और अरोरा ने अपनी उंगली उस सुई से चुभो दी और उसी कमरे में बेहोश होकर गिर गई। मेलिफिसेंट और दियाबेल उस बेहोश लड़के को लेकर राजा के महल के बाहर पहुंच गए। महल के अंदर स्टीफन अपनी बेटी के मरने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसने तभी उन तीनों परियों से सच्चे प्यार वाले लड़के को लाने के लिए कहा। राज्य के बाहर मेलिफिसेंट को रोकने के लिए लोहे की दीवारें बनाई गई थी, जिनसे मेलिफिसेंट बड़ी मुश्किल से बची और महल के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने उस लड़के को होश में ला दिया और अरोरा के कमरे के सामने छोड़ दिया। वे तीनों परियां उस लड़के से अरोरा को जबरदस्ती किस करने के लिए बोली। परियों के कहने पर लड़के ने अरोरा के होठों पर किस किया, लेकिन किस करने के बाद भी अरोरा होश में नहीं आई और उस लड़के को महल से बाहर कर दिया गया। मेलिफिसेंट ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई क्योंकि उसने अरोरा को बचपन से पाला था और वो अरोरा को खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। जाते वक्त मेलिफिसेंट अरोरा के माथे पर किस करती है और तभी अचानक से राजकुमारी अरोरा की आंख खुल जाती है क्योंकि मेलिफिसेंट अरोरा से सच्चा प्यार करती थी। तभी राजा स्टीफन को पता चल गया कि मेलिफिसेंट उसके महल में है और वो उसके निकलते वक्त उसके ऊपर जाल फेंक देते हैं, जिसमें मेलिफिसेंट बुरी तरह से फंस जाती है और वो उससे बाहर भी नहीं निकल पाती है क्योंकि वो जाल लोहे का था। अपने आप को फंसता देख उसने अपने कौवे को ड्रैगन बना दिया, जो सभी लोगों के ऊपर आग बरसाने लगा। तभी अरोरा मेलिफिसेंट को बचाने के लिए महल के अंदर भागी और वो उसी कमरे में पहुंच गई जहां की मेलिफिसेंट के पंख कैद थे। इधर राजा स्टीफन मेलिफिसेंट को जंजीरों से मारने लगा और उधर अरोरा ने उसके पंखों को आजाद कर दिया। पंख आजाद होते ही मेलिफिसेंट से आकर जुड़ गए, जिनके जुड़ते ही मेलिफिसेंट में अजीब सी ताकत आ गई और अब वो वहां पे सबसे ज्यादा ताकतवर परी थी। खुद के आजाद होते ही मेलिफिसेंट ने दियाबल की जंजीरें खोल दी, जिससे दियाबल चारों तरफ तबाही मचाने लगा। वहां पर चारों तरफ आग फैल गई थी। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पैर में लोहे की जंजीर बांध रखी थी। जैसे ही मेलिफिसेंट शीशा तोड़कर बाहर आई तो उसके साथ स्टीफन भी बाहर आ गया। मेलिफिसेंट स्टीफन को मारने ही वाली थी, लेकिन उसने पहला प्यार समझकर स्टीफन को माफ कर दिया। लेकिन स्टीफन ने इसका फायदा उठाया और पीछे से वार किया और दोबारा में मेलिफिसेंट के हाथों मारा गया। राजा स्टीफन के मरते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई और मेलिफिसेंट ने उस दीवार को भी खत्म कर दिया जो राज्य और जंगल के बीच बनी हुई थी। अरोरा को जंगल की राजकुमारी बना दिया गया और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। ये मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को 6.9 रेटिंग के साथ अच्छी रेटिंग मिली है।